हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है कम्बशन एंड फ्लेम। व्हाट इज़ कम्बशन एंड व्हाट आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। तो चलते हैं। व्हाट इज़ combustion? A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light is called chemical process है। और इस chemical process में क्या होता है कि कोई substance react करता है और react करने के बाद heat और light produce करता है, तो ऐसे reaction को combustion, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने के बाद उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उसको कम्बशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कम्बशन का। जैसे ये माचिस का तिल्ली है और इसे हम जलाते हैं, तो जब ये जलता है तो जलने के बाद इससे हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह एक कम्बशन है, क्योंकि इसमें से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। तो यह एक कम्बशन है क्योंकि इसमें से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल पर आते हैं कि इसका कम्बशन का एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे पहला है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। ये क्या है? इट इज़ ए कम्बशन। लकड़ी का जलना क्या है? एक कम्बशन है। दूसरा हम देखते हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी। प्रायः हम लोग देखते हैं घर में खाना बनता है जिससे एलपीजी से, तो वहाँ पर वह जलता है और उससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो यह एक कम्बशन है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम बर्निंग ऑफ सीएनजी। यह भी क्या है? एक कम्बशन है। यानी बर्निंग जो प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस को हम कम्बशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है, इसलिए यह कम्बशन है। सेकंड देखते हैं हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस। व्हाट आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस? हम देखते हैं कि सभी सब्सटेंस नहीं जलते हैं, कुछ सब्सटेंस जलते हैं और कुछ सब्सटेंस नहीं जलते हैं। तो जो जब सब्सटेंस जल सकता है, ये सब्सटेंस विच कैचेज फायर, A substance which catches fire is called a combustible substance। जो सब्सटेंस जलता है और जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वह कम्बस्टिबल होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस का। कम्बस्टिबल सब्सटेंस का एग्जांपल है वुड। तो वुड इज ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्योंकि ये जलता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं वुड के बाद। कोल को हम कम्बस्टिबल कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। यस, कोल इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ये कोल जो है ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। उसी तरह हम जैसे एलपीजी को कह सकते हैं। क्यों? तो एलपीजी ऑल्सो बर्न्स। एलपीजी जलता है और इससे भी लाइट प्रोड्यूस होता है। फिर हम देखते हैं जैसे सीएनजी है, तो सीएनजी को भी क्या कहेंगे? कम्बस्शन कहेंगे, कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जलता है और इससे भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। अब आता है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो नॉन कम्बस्टिबल क्या है? तो हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे है जो नहीं जलता है। जैसे स्टोन है, स्टोन जलेगा? नहीं जलता है। ब्रिक्स है, जैसे ईंट है, ईंट जलेगा? नहीं जलता है। ग्लास जलेगा? नहीं जलेगा। तो जो सब्सटेंस नहीं जलेगा तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ए सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर। ऐसा सब्सटेंस जो नहीं जलता है उसे नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमारे पास यहाँ ग्लास है और इस ग्लास को जलाने का प्रयास करते हैं, तो ये ग्लास जलेगा? नहीं जलेगा। जला कर देखते हैं हम लोग। ये ग्लास को जलाने का प्रयास करते हैं लेकिन ये ग्लास नहीं जलता है। तो ग्लास नहीं जलता है, इसका मतलब क्या है? कि ये नॉन कम्बस्टिबल है, नहीं जला, तो ये नॉन कम्बस्टिबल है। तो जो सब्सटेंस नहीं जलेगा उसको क्या कहेंगे? नॉन कम्बस्टिबल कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हम देखें क्या, 1 नंबर में देखते हैं ग्लास। ये ग्लास क्या है? तो ये नॉन कम्बस्टिबल है क्योंकि ये नहीं जलेगा।
तो जो सब्सटेंस नहीं जलता है वह क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। फिर हम दूसरा देखते हैं स्टोन। स्टोन जलेगा? स्टोन भी नहीं जलेगा। ये क्या हो गया, नॉन कंबस्टिबल हो गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो नॉन कंबस्टिबल है, जो नहीं जलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट हम, फ्यूल क्या है। तो फ्यूल जो है, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलकर हीट प्रोड्यूस करता है, जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। ए सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऐसा सब्सटेंस जो जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसे फ्यूल कहते हैं। ए सब्सटेंस विच बर्न्स टू गिव अप हीट एंड लाइट। ऐसा सब्सटेंस जो जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसे फ्यूल कहते हैं। और हम जानते हैं कि फ्यूल कोई भी वाहन को चलाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता है। जैसे हम सब देखते हैं, जैसे बाइक है तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता है, कार है उसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होता है, बड़े बड़े रेलवे जो इंजन्स हैं उसे डीजल की आवश्यकता होता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होता है। तो फ्यूल क्या है, तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फ्यूल एक सब्सटेंस है जो जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल एक देखते हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूल का, जैसे कोल है। तो कोल जो है एक फ्यूल है। कोल आप सब देखे होंगे, कोल जो है ये खाना बनाने के काम में आता है और इसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जिसका यूज करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी भी कोल को जलाकर हीट प्रोड्यूस करके और उसे टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी कोल की आवश्यकता है। तो कोल जो है ये फ्यूल है। दूसरा हम देखते हैं जैसे एलपीजी है। खासकर एलपीजी को तो हम लोग प्रायः देखते हैं घरों में, जो प्रतिदिन घर में जिसको जलाकर भोजन बनाया जाता है, एलपीजी को देखते हैं हम सब। तो एलपीजी क्या है, फ्यूल है। सीएनजी है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी जो देखते हैं हम लोग कि ये जो है सीएनजी जो है ये व्हीकल को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। व्हीकल कहीं कहीं ऐसे जगहों पर, जैसे आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल जो है उसे उसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो, इसलिए सरकार क्या की है, वहाँ पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन को वहाँ रोका गया है। वहाँ पर सीएनजी से ही चलने वाला कार या सीएनजी से ही चलने वाले बस को चलाया जाता है, और वह भी ताजमहल से बहुत दूर ही उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि वो उससे पॉल्यूशन नहीं हो सके। तो सीएनजी भी एक फ्यूल है। यह फ्यूल है और जो व्हीकल को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे हम वुड को भी देखते हैं। वुड जो है यह भी क्या है, लकड़ी, यह भी फ्यूल है। प्रारंभ में और ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल भी लकड़ी पर भोजन बनाया जाता है, लकड़ी को जलाकर, तो वह भी एक तरह का फ्यूल है। तो इस तरह फ्यूल का मतलब क्या हुआ, तो फ्यूल एक सब्सटेंस है जो सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस करता है, जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे फ्यूल कहते हैं। तो इस तरह फ्यूल समझ में आ गया होगा। फ्यूल कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ फ्यूल होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ होते हैं जो लिक्विड होते हैं, और कुछ होते हैं जो गैस में होते हैं। तो इस तरह लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों तरह के फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड का मतलब क्या, जो सॉलिड स्टेट में प्रायः रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे ये कोल है, तो कोल क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड स्टेट में है। वुड जो है वो भी क्या है, सॉलिड है। उसी तरह हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में क्या है, जैसे केरोसिन ऑयल का नाम हम लोग सुने हैं, केरोसिन। तो केरोसिन क्या है, लिक्विड है, फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, लिक्विड फ्यूल है। उसी तरह गैसियस फ्यूल क्या है, गैसियस का मतलब जो रूम टेम्परेचर पर गैस में जो पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में रहते हैं, उसे गैसियस फ्यूल कहते हैं। जैसे गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल क्या होगा, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सब क्या है, गैसियस फ्यूल है। आते हैं हम नेक्स्ट इग्निशन टेम्परेचर पर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर को जानने के लिए हम क्या करते हैं,
एक एक्टिविटी करते हैं, हम एक्टिविटी के द्वारा इसको देखते हैं। हम क्या करते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, एक लकड़ी और ये कोयला, ये 3 चीज़ लेते हैं और तीनों को हम क्या करते हैं बारी बारी से जलाने का प्रयास करते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर पर कौन जलना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कागज़ को, जैसे ही हम इसमें माचिस की तीली को स्पर्श कराते हैं, जलता हुआ माचिस की तीली, कागज़ जो है ये जल जाता है। तो ये जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो है इसलिए तुरंत जल गया। हम सेकंड देखते हैं जैसे वुड को, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर पेपर से वुड का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे हम देखते हैं कि थोड़ा इसमें समय लग रहा है, थोड़ा समय के बाद ये जलना शुरू करेगा। तो इसमें इस वुड का इग्निशन टेम्परेचर पेपर से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लिया। फिर हम देखते हैं कोल को, कोल को देखते हैं कि कोयला जलना शुरू करता है या नहीं। वैसे हम लोग घरों में देखते हैं कि कोयला को जलाने के लिए पहले उसके नीचे छोटे छोटे पतले वुड के पीस रखते हैं, तब ये जलना शुरू करता है, तुरंत जलना शुरू नहीं करेगा ये। तो कोल को जलने में क्यों समय ज़्यादा लग रहा है, ये जल्दी जब तक ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएगा, यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए ये जल्दी नहीं जला। तो इग्निशन टेम्परेचर वास्तव में है क्या? तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर। लोएस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है, उस लोएस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कोल है, तो कोल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जलना शुरू नहीं किया जल्दी। कोल को जलाना होगा तो इसके नीचे पहले स्मॉल पीसेस ऑफ वुड रखना पड़ेगा और फिर ये तब जलना शुरू करेगा। तो वुड, ये कोल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देने पर अपने आप उसमें आग लग जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी जिस लोएस्ट टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा हम सबको कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है। द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो इस तरह इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो आज का होमवर्क है कि इस पार्ट से 5 क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर लिखकर दिखाना है। व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन का आंसर बनाकर हमें सेंड कर दीजिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम।